अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अमेरिका में दो इस्लामी तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी दो मुसलमान तंजीमें जिन्हें दहशत गर्द करार देकर उन पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। इस पर बात करेंगे। दहशत गर्दी का कोई मुकदमा इन पर दर्ज नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये इक़दाम उठाया गया है, तो क्यों उठाया गया है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के नतीजे में फितना खारिज के 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। ISPR के मुताबिक कुरम एजेंसी में गुज़श्ता रात 2 मकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और इतलात थी कि वहाँ पर फितना खारिज यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान बाशिंदे दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और एक मकाम पर 12 और दूसरे मकाम पर 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये कुरम एजेंसी में हालिया दिनों में एक बड़ी कार्रवाई है और इससे पहले भी कुरम एजेंसी में पाक अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले। याद रहे कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो कम अज़ कम पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया में जारी रखी हुई हैं और इतलात ये हैं कि अब बिहाइंड द सीन्स रूस और ईरान ने भी अफ़गान हुकूमत को या अफ़गान रजीम को यह बावर करवाया है कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, जिसकी वजह से अब कदरे उस इलाके से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बाजोड़ के इलाके में और नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में उस इलाके से दरअंदाजी के वाक़यात में निस्बतन कमी वाक़ हुई है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा कि बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन इसमें कमी ज़रूर वाक़ हुई है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में जारी हैं। अब बात करेंगे उन 2 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्हें अमेरिका की रियासत टेक्सास में दहशतगर्द तंजीमें करार देकर बैन किया गया है। इसका फ़ैसला हो चुका है। टेक्सास के गवर्नर हैं ग्रेग एबट, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई बाएतमाद और करीबी साथी हैं, मुसलमान दुश्मन हैं और जिसे कहते हैं ना वाइट सुपरमेसिस्ट, उनमें से एक हैं। और उन्होंने एक मुस्लिम ब्रदरहुड और जो वहाँ की एक और तंजीम है जिसका नाम है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR, उस पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। इन दोनों तंजीमों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। याद रहे कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, यानी अमेरिकी रियासत के तौर पर या अमेरिकी गवर्नमेंट जो उनकी है, उसके लेवल पर इन दोनों तंजीमों पर कोई पाबंदी नहीं है। उनको दहशतगर्द तंजीमें करार नहीं दिया गया। आम तौर पर होता यह है कि कोई भी इस तरह की तंजीम हो, उसको बाकायदा छानबीन के बाद CIA और FBI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के बाद उन पर पाबंदी लगाई जाती है या उनको दहशतगर्द तंजीमें करार दिया जाता है। लेकिन ये टेक्सास के गवर्नर ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन 2 तंजीमों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है और इन पर पाबंदी का ऐलान किया है। अब आगे जाकर इनके बारे में ज़ाहिर एक पॉलिसी बनेगी। इसके तहत ये भी कहा गया है कि इन तंजीमों के जो मेंबरान हैं या इससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, वो टेक्सास जो स्टेट है उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। दूसरी जानब दोनों तंजीमों के रहनुमाओं ने ये इंदिया दिया है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, जब इस फ़ैसले का इतलाक़ हो जाएगा तो वो कानूनी चाराजोई करेंगे, यानी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमें क्यों दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है, हमारे ख़िलाफ़ क्या सबूत हैं, दहशतगर्दी की कौन सी कार्रवाई हमने टेक्सास या अमेरिका के किसी इलाके में की है। उम्मीद है
وہاں کی عدالتیں جس طرح آزاد ہیں وہ اس پابندی کو ختم کر دیں گی، لیکن اس سے آپ کو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ کچھ سیاستدان مسلمان یا اسلام دشمنی میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو لوگ ٹیکسس میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ٹیکسس اسٹیٹ میں بھی بہت بڑی آبادیاں ہیں، خاص طور پر ہیوسٹن جیسے شہر میں اور دیگر شہروں میں بھی، لیکن ہیوسٹن میں پاکستانی اور انڈین مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ وہاں پر عرب مسلمان بھی ہے، دنیا کے دیگر علاقوں سے آنے والے مسلمان بھی ہیں، اور یقیناً ان تنظیموں سے وابستہ جو لوگ ہیں انہوں نے گریگ ایبٹ یا ان کی ریپبلکن جماعت کو ووٹ نہیں دیے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے اقدامات کر چکے ہیں۔ جب جو بائیڈن کی حکومت تھی تو انہوں نے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے تھے جس سے لگتا یہ تھا کہ انہوں نے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن سے باغی ہو کر ٹیکسس کو آلموسٹ ایک ریاست کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ بھی صورتحال ہے۔ امریکہ کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ زہران ممدانی نے ان سے ملنے کی درخواست کی ہے، اور جمعہ کے روز 21 نومبر کو وہ وائٹ ہاؤس میں زہران ممدانی سے ملاقات کریں گے۔ زہران ممدانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد جو وکٹری سپیچ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، آئی نو یو آر واچنگ دس، یو آر لسننگ، ٹرن اپ دا والیوم۔ انہوں نے کہا تھا میں 4 الفاظ کہوں گا کہ اس کی آواز تیز کرو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کو کمیونسٹ، ایکسٹریمسٹ، پتہ نہیں کیا کیا، پاگل قرار دیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نیو یارک کا میئر منتخب ہو بھی چکے ہو تو تمہیں میری ضرورت پڑے گی، ورنہ تمہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنے پڑے گا۔ یہ سب سیاست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔